ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए कैसा जाने वाला है मई 2025 का महीना। मई में 3-4 ग्रहों के परिवर्तन हैं और इसमें से आपके सूर्य हैं आधे महीने के बाद 14 तारीख को, गुरु है 15 तारीख को, फिर केतु और राहु 18 तारीख को, बुध सबसे पहले जाएंगे हालांकि 7 मई को। तो मई में 1 2 3 4 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन होने हैं। काफ़ी बड़ा परिवर्तन है ये, क्योंकि इसमें से गुरु, राहु, केतु ये 3 आपके डेढ़ साल के लिए राशि परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन इनका अत्यंत ही जीवन में थोड़ा सा अंतर लाने वाला होता है। ठीक है ना, थोड़ा नहीं कुछ अधिक ही, विशेष रूप से राहु और केतु का। गुरु का भी है, गुरु तो शुभता के लिए परिवर्तन अच्छा होता है, लेकिन ये आपके 12वें घर में जाने वाले हैं। सूर्य आपके लाभ भाव में आएंगे, केतु आपके धन भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में। परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा मैं बताऊंगा। शुरू करेंगे बुध से। बुध आपके लिए अभी तक के लिए तो भाग्य स्थान में है और नीच के थे, नीच भंग हो चुका है हालांकि, फिर भी राहु, शुक्र, शनि के साथ हैं और भी पहले सूर्य भी यहीं थे। तो बुध का यहाँ होना विशेष कोई अच्छा अभी तक रहा नहीं है आपके, लेकिन बुरा भी नहीं रहा है। ठीक है, शुभ स्थान में है और हालांकि 12वें घर के स्वामी आपके लिए, 12वें घर के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो 12वें घर के स्वामी होके भाग्य भाव में है, निर्भाग्य योग बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ उतना शुभ नहीं माना जाएगा, लेकिन पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, लेकिन नीच भंग होने के बाद भी नीच प्रभाव ग्रह कर देना बनता है। तो ऐसे में आपके इस समय पिछले कुछ समय से आपकी परेशानियां रही होंगी, वाणी संबंधित, यात्रा संबंधित। चूँकि केतु भी वहाँ है तो ये छोटे भाई बहनों के लिए भी परेशानी ले आते हैं, तब सेहत उनका सही नहीं रहता है। तो छोटे भाई बहनों के लिए भी सेहत सही नहीं रहा होगा। शनि की भी दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, भाग्य भाव में शनि का होना, यानी कि भाग्य को अब वृद्धि करते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भाग्य से शनि का दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। और कोई भी ग्रह हो, शनि भी वृद्धि कारक हैं, नो डाउट, किसी भी भाव में हो वृद्धि कारक करते हैं। भाग्य वृद्धि मैं समझता हूँ कि इनका ये जॉनरा नहीं है, क्योंकि भाग्य से शनि कुछ देते नहीं, कर्म से ही देते हैं। तो कर्म फल देना इनका कर्तव्य है। अब आप कह लीजिए कि जो आपने कर्म किए होंगे वही आपका भाग्य बनता है। तो वो जो भी चीज़ें रही हों अभी तक मिली होंगी आपको, आगे 2.5 वर्षों तक देंगे, ये यहीं पे रहेंगे। शुक्र का अंतिम 31 मई तक यहाँ रहना है, तो इनका पूरा प्रभाव यहीं पे है। उच्च के शुक्र का बुध यहाँ से जब निकलेंगे तो आपके लिए कुछ बेटरमेंट है। बात करते हैं क्या बेटरमेंट है। बुध का यहाँ होना अभी तक के लिए उतना कुछ विशेष अच्छा नहीं था, इसलिए उनके विषय में कोई चर्चा करनी आवश्यक नहीं है। पहला मैं उन्हीं का राशि परिवर्तन कर लेता हूँ। 7 मई को आपके बुध जो आ जाएंगे सूर्य महाराज के साथ आपके कर्म भाव में। कर्म भाव में बैठे बुध अच्छे हैं आपके, क्यों? 12वें घर के स्वामी होके भी यहाँ बैठे हैं अगर, तो भी अच्छा। कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी काम में, यदि आपके यात्राओं से जुड़े हुए काम थे, किसी दूसरे राज्य में आप काम करते हैं, जाना है आपको, तो वो कर सकते हैं आप, या विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, जा सकते हैं आप। जितने भी बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, हो सकता है ऐसे समय में यदि आपका कर्क लग्न है तो आपको बाहर जाने की अवसर प्राप्त हो, देश से बाहर भी और राज्य से भी बाहर। हो सकता है कि प्रमोशन आदि हो, या फिर स्थान परिवर्तन हो, आपका ट्रांसफ़र हो, या दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे समय में, ये संभव है। सूर्य के साथ है, बॉस से आपकी अच्छी पटेगी और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अब बहुत दिनों से बुध एक तरह से पीड़ित कहेंगे, ठीक है, मित्र मंडली में थे,
और मित्र मंडली में होके भाग्य भाव में बैठे थे। भाग्य भाव में इनका होना कोई विशेष अंतर नहीं डालता, क्योंकि ये राहु के प्रभाव में थे, शनि के प्रभाव में थे, तो जैसे प्रभाव में होते हैं, जैसी मित्र मंडली वैसे बुध, क्योंकि बालक हैं, बहुत बड़े हैं नहीं, जैसे दोस्त मिलते हैं वैसे ही चालू हो जाते हैं। तो राहु और शनि भाग्य में हो तो वैसे भी आदमी धर्म कर्म, ये हालांकि अलग अलग ग्रह हैं, लेकिन अपने तरीके का धर्म करता है आदमी, कर्तव्य करता है। लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना, राहु भाग्य बढ़ाते हैं, शनि भाग्य से कोई लेना देना है नहीं उनका। तो बुध का वहाँ कुछ विशेष कार्य नहीं था, बुध का जो काम है यहीं पे है। अब आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी यानी थर्ड हाउस के स्वामी दशा में हो। थर्ड हाउस की मेरी सीरीज चल रही है, वीडियो आएंगे उस पर भी। तो थर्ड हाउस के स्वामी आपके अगर कर्म भाव में बैठे तो ये बहुत ही सुंदर योग बनता है। आपका पराक्रम, आपका कार्य क्षेत्र जुड़ जाने से आपके कार्य में जो तेजी है वो बहुत तेजी से वृद्धि कारक हो जाएगी, और बहुत देखेंगे आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा ही बेहतर कर पाएंगे आप। सूर्य के साथ हैं। सरकारी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, और वाणी से जुड़े हुए कामों में अब सहायता मिलेगी आपको। जो लोग वाणी का ही काम करते हैं, जिनका काम बोलने का है, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, और अपने बॉसेस से भी आपकी बनेगी, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, अभी बुध साथ में आएंगे। ये अच्छा योग है। कार्य क्षेत्र में आप जो भी है बॉसेस से भी बनेगी। ट्रांसफ़र के योग, कंपनी चेंज करने के योग बने हुए हैं। थर्ड हाउस आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं बुध, तो कहीं ना कहीं 12वें से लाभ में है, दिखाता है कि बाहर जाने से आपको लाभ होगा। तो ट्रांसफ़र वगैरह, प्रमोशन वगैरह होता है तो आप अवश्य जाइए, समय अनुकूल रहेगा आपका 7 मई के बाद से। तो बुध का गोचर आपके लिए उत्तम है। अब बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की। 7 से 14 तारीख को, 7 दिन बाद ही चले जाएंगे। सूर्य बुध का 7 दिन का ही साथ है, 7 जन्म का नहीं। तो सूर्य आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, ये बहुत अच्छा है। सूर्य का लाभ भाव में आना भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उच्च के थे, आपके कर्म भाव में 11वें घर में भी आपके सूर्य लाभ देने वाले हैं। आपके धन भाव के स्वामी लाभ भाव में आ रहे हैं, बहुत बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। महाधनी योग बनाता ही। अब आप हो सकता है कि बाहर जाएं, प्रमोशन मिले आपको, कंपनी चेंज कर रहे हैं, या व्यापार भी अच्छा चलेगा। व्यापार में भी शनि बैठे भाग्य भाव में, कर्म व्यापार भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि किसी बिजनेस से आपको लाभ मिले। या अब सूर्य यहाँ पर हैं, लाभ आपको राजनीति के क्षेत्र में है, अगर आप सरकारी क्षेत्र में कहीं, या फिर बिजनेस में अचानक से लाभ जो होगा वो बिजनेस में होगा। राहु उसमें आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि राहु भी 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से वो अचानक से आपको पैसा देंगे। कहाँ आ जाएंगे? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु का होना 18 तारीख को आना, यानी कि, और गुरु आपके बहुत दिनों से लाभ भाव में थे। लाभ भाव में गुरु भी अच्छा फल दे रहे थे, आपके भाग्य भाव के स्वामी थे, लाभ भाव में थे, हालांकि षष्ठेश भी थे। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्ति हुई होगी, शत्रुओं से लाभ प्राप्ति होगी इन पिछले 1 वर्षों में। लेकिन अब गुरु विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, तो उनकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज यहाँ आपके लिए महाधनी योग बना रहे हैं, और क्योंकि धनेश है, लाभ भाव में है, ये आपके लिए अब महाधनी योग, अचानक से बड़ा पैसा राहु दिलाएंगे आपको। राहु अष्टम भाव में आ गए हैं। राहु का अष्टम में आना 3 दिन बाद 18 मई से देखेंगे आप कि 18 मई से लेकर और पूरे महीने जब तक सूर्य महाराज यहाँ पर हैं, ठीक है, मतलब जून तक, वो आपको, मई की बात हो रही तो पूरे मई और जून में भी जब तक सूर्य यहाँ है तब तक आपको अचानक से धन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, और वो काम राहु और सूर्य दोनों मिल के कराएंगे। अब कहाँ से होगा? ये आपके व्यापार से हो सकता है, ये आपके कार्य क्षेत्र से हो सकता है, ये आपके राजनीतिक क्षेत्र, या किसी अचानक से कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अचानक से कहीं से प्राप्ति हो सकती है आपकी।
तो गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक से इन्वेस्टमेंट की हुई प्राप्ति, कुछ ना कुछ आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 18 मई से लेके आगे तक। तो ये हाँ, ये है कि खर्चे भी उतने ही अचानक से बढ़ जाएंगे आपके, अचानक से आप बर्बाद कर दोगे पैसे पूरा, क्योंकि केतु हैं आपके धन भाव में। तो वो राहु दिलाएंगे, सूर्य दिलाएंगे और केतु बर्बाद कर देंगे। ये खाली करते हैं, ये भरते हैं। राहु भी खाली करते हैं, लेकिन केतु है, केतु का काम है खाली करना। धन भाव में केतु है तो आदमी पैसा खत्म ही हो जाता है, उसका निर्धनता आ जाती है। तो वो पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन पैसा आप बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आप अपने पर नियंत्रण रखिएगा, कोशिश करिएगा कि पैसा काटे नहीं, उसको दांतों से पकड़ के रखें, कहीं भी हो छुपा दें, इन्वेस्ट कर दें, मतलब कि इन्वेस्ट ना करें, बैंक में रख दें, फिक्स कर दें, क्योंकि वो अगले 1 साल 1.5 साल तक, जब तक केतु यहाँ है, तब तक वो निकलने की कोशिश, बहुत तेज़ी से हाथ पैर निकल आएंगे पैसे के और भागेगा वो। कोशिश करिएगा दबा के रखने की, अगर आता है तो आने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। सूर्य राहु दोनों ही आपको अचानक से और राशि परिवर्तन के साथ ही ये चीज़ें आती हैं, पूरे साल नहीं मिलेंगी आपको। ये सिर्फ 18 मई को जब जैसे राहु यहाँ आएंगे और सूर्य यहाँ पहुँचेंगे, ये 1 हफ्ते का समय होगा, 25 मई तक। 18 मई से 25 मई के बीच में अचानक से आपका कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट, पुराना कुछ पैतृक संपत्ति, अचानक से धन प्राप्ति हो ही जाएगी, बड़े धन की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, सूर्य भी पिता के कारक हैं। तो पिता से ही, पैतृक संपत्ति से ही आपको धन लाभ बड़ा हो सकता है। अधिकतर कर्क लग्न वालों को या राशि वालों को कहीं कहीं से प्राप्ति होगी, पिता की संपत्ति की प्राप्ति हो जाए या किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति किसी भी प्रकार से हो जाए, अचानक से करोड़पति बन जाए आप। तो ये चीज़ होने वाला है आपके साथ। तो ये सूर्य महाराज आपके करने वाले। सूर्य का 11वें में आना वैसे अच्छा ही है, और क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ चमकेंगे आप। हर क्षेत्र में पुत्र के लिए भी अच्छा है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी समय अच्छा है, शिक्षा के लिए भी समय अच्छा है, और एक तरह से देखें तो मतलब समय कूल है आपके। शिक्षा के लिए तो समय अच्छा है, विदेश जाके जो शिक्षा करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि आपके गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध भी बैठे हैं। बुध के घर में गुरु का होना ये दर्शाता है कि आपके दिमाग की जो घंटी है वो तेज़ी से बजने वाली है, किसी भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, और स्टूडेंट है तो टीचिंग के क्षेत्र में। आप हो सकता है कि बाहर जाके पढ़ाई करना चाहें, बाहर जाने के योग बने हुए हैं। अब आप काम करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, वो आपके एज पे डिपेंड करता है। योग यहाँ भी बने हैं, शिक्षक स्टूडेंट्स हैं आप तो भी जाना तय है, और जॉब में हैं आप तो भी जाना आपका तय है। कहीं ना कहीं बाहर अपने जन्म स्थान से दूर जाके आप काम करने वाले हैं इस समय, शिक्षा हो या कार्य हो। अब बात करते हैं आपके नौकरी चाकरी की। गुरु 12वें में आके आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएंगे भी, क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्य से निर्भाग्य योग बना रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग भी बन रहा है। मैंने बताया रोग ऋण शत्रु से बचाएंगे आपको। शिक्षा कंपटीशन में, नौकरी में आपको लाभ दिलाएंगे। इनकी एक दृष्टि आपके 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थ भाव पे दृष्टि होना मतलब 12वें घर से देख रहे हैं। तो 12वें घर से यानी कि आप इस समय में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। अगर हो सके तो पैसा आएगा, अगर अचानक से तो हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें कहीं अपने जन्म स्थान से दूर ही पैसा आता है, तो वहीं बाहर जहाँ भी जा रहे हैं आप वहीं कुछ अच्छा लगे आपको, फ्लैट ले लें या फिर मकान ले लें, ये भी हो सकता है आपके साथ। तो ये होगा आपके साथ। तो गुरु आपके प्रॉपर्टी भी दिला रहे हैं, और माता की सेहत का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शुक्र उच्च हैं तो अभी तो ठीक ही है, फिर भी थोड़ा बहुत केयर करिएगा। हालांकि माता का सेहत गुरु स्वयं बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सेहत और माता जी की सेहत दोनों को गुरु स्वयं ही बचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गुरु आपके अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टी है उसको बचाने का भी काम गुरु महाराज कर रहे हैं। राहु के ऊपर दृष्टि है, तो अष्टम भाव में राहु का आना और गुरु की दृष्टि, इस समय में आप थोड़ी बहुत भटकाव राहु अवश्य देंगे, लेकिन गुरु आपको सही ज्ञान की ओर ले जाएंगे।
गुप्त ज्ञान, छुपे हुए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में आप थोड़ी जानकारी ले हो, या किसी भी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उसको अच्छे से पढ़ोगे। हो सकता है कि पीएचडी वगैरह के लिए आप बाहर चले जाओ। स्टूडेंट जो हैं उनके पीएचडी के लिए ये दिखाता है कि बाहर जाने के योग तो हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर चले जाओ। गुरु की अष्टम पे दृष्टि है, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं बाहर जाके, योग पूरे बने हुए हैं। भूमि भवन वाहन के लिए भी बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के, या बाहर से कहीं से आपका कोई डीलरशिप है आपका, तो गुरु तो आपके लिए सबसे उत्तम है यहाँ पर, जो कि आपके हो सकता है कि बाहर कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कहीं अगर वाहनों का डीलरशिप है आपके पास, या शोरूम है, या कंपनी है आपकी, तो बाहर से परचेस करके बेचते हैं, या आपकी कंपनी टाई अप में है बाहर विदेशी कंपनियों से, तो वहाँ पे बहुत अचानक से आपको बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ गुरु भी करा रहे हैं और राहु भी करा रहे हैं, ठीक है। तो अचानक से धन लाभ जो मैंने बताया, सूर्य, गुरु, राहु, ये सब आपके फेवर में है, लाभ ही लाभ यहाँ दिख रहा है मुझे तो। और इस लाभ में थोड़ी सी व्यापार में या लाभ में कहें, ठीक है, शनि भाग्य नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भाग्य को घटाएंगे भी नहीं। अधिकतर क्या होता है कि वो आपको मेहनत देते हैं। शनि की राशि यहाँ है, शनि मेहनत करा के ही आपको व्यापार में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन चूँकि भाग्य भाव में है तो अब नॉर्मली आप आगे बढ़ेंगे। कड़ा संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ना होगा आपको, नॉर्मली भाग्य भाव में है, भाग्य को बढ़ाएंगे नहीं तो आपको कड़ा संघर्ष भी नहीं देंगे। तो ये समय अच्छा अनुकूल है। शुक्र आपके हो चुके हैं सब चतुर्थे से, भूमि भवन वाहन, तीनों में से कोई भी एक कार्य है आपका, कार्य क्षेत्र है आपका, ठीक है। या तो आप शनि से संबंधित काम करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग मटेरियल, लोहे का काम, वाहन का काम, बेसिकली यहाँ मुझे वाहनों से जुड़े हुए काम अधिक दिख रहे हैं। किसी का भी कोई कंपनी है जो वाहन बनाती है, ईवी वगैरह या जो भी हैवी व्हीकल हो, उसके लिए ये समय अच्छा अनुकूल आने वाला है। मई के बाद से आपके कंपनी के दिन दूने रात चौगने बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। नॉर्मल कोई छोटा मोटा आपका काम है, शोरूम वगैरह है, छोटे मोटे व्यापारी हैं आप, उसमें भी तरक्की देखने को मिलेगी आपको। शनि भी वहाँ साथ दे रहे हैं, शुक्र भी आपके साथ दे रहे हैं। तो गुरु, राहु, शुक्र, सूर्य, बुध, इन सब का गोचर जो है आपके लिए बहुत उत्तम है। बस केतु का जो गोचर है वो आपके लिए उत्तम नहीं है। घर में कलह कलेश, आपकी वाणी में क्रोध या कर्कश होना वाणी का, आपके अंदर क्रोध वैसे भी रहेगा। मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न में बैठे हुए मंगल आपको क्रोधी बना रहे हैं, मांगलिक बना रहे हैं, और गुरु की दृष्टि भी है नहीं सप्तम भाव पे, तो कहीं ना कहीं ये मांगलिक दोष बना हुआ है, नीच के मंगल है। तो इस समय में आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है तो वो अच्छा नहीं है। हाँ, चतुर्थ भाव पे जो दृष्टि है वो तरक्की करने के लिए अच्छा है, लेकिन सप्तम पे दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए उतना अनुकूल नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए मांगलिक दोष बनाया हुआ है, क्रोध, आपका जो उतावलापन है वो आपको ले डूबेगा वैवाहिक जीवन में, तो वो आप थोड़ा सा कंट्रोल रखें। वैसे भी पंचमे से लव लाइफ के लिए तो समय ठीक है आप इस समय, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, नीचे मंगल ही है, और नीचे मंगल उतना भी शुभ है। नीच का ग्रह धन वृद्धि के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए और आपके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए अच्छा कभी नहीं होता। केतु का मैंने बताया कि वाणी अपने कंट्रोल में रखिएगा आप, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा कुछ कहें अपने परिवार में जिससे कि आपके परिवार में लोगों का दिल दुखे। हो सकता है आपके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाए, धन दौलत आने के बाद हो जाता है, सब इंसान है, और पैसा आता हुआ बहुत सारा दिख रहा है, ठीक है, और आपकी तरक्की दिख रही है, पैसा आए कहीं से भी आए, बुध भी, तो ये सब आपके जीवन में तरक्कियाँ आ रही हैं। तरक्कियों से आपको भटकना नहीं है, पैसे को बचा के रखिएगा, नहीं तो जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा बिना सोचे समझे, नहीं तो राहु जितना जल्दी दिलाते हैं उतना जल्दी खाली भी कर देते हैं। बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उनके लिए तो अच्छा है, नौकरी के लिए भी समय अच्छा है। रोग शत्रु से भी राहत मिलेगी, हालांकि केतु की भी दृष्टि है 1 2 3 4 5,
ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि केतु की पड़ रही है। कहीं ना कहीं केतु रोग कारक होते हैं, तो षष्ठ भाव पे उनकी दृष्टि होना गुरु की दृष्टि है, हालांकि फिर भी केतु है। अपने वाणी का ख्याल रखिएगा, अपने गले का, अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। और इस समय में बस केतु ही है जो आपके धन को और आपके सेहत को दोनों को थोड़ा खराब कर सकते हैं। बाकी सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। ये महीना आपके लिए कुल मिला के अच्छा ही दिख रहा है मुझे, तो कोशिश करिए इस महीने का लाभ उठाइए। विशेष रूप से जो महीने का उत्तरार्ध होगा, 15 मई के बाद का समय जो है आपके लिए, हालांकि बुध 7 मई के बाद से ही आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, लेकिन वो योग घटेगा 15 मई के बाद ही। बुध कोशिश करना शुरू कर देंगे 7 मई से, लेकिन 14-15 मई के बाद से ही वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, आपके जीवन में प्रैक्टिकली पहुंच जाएंगी। तो 15 मई के बाद से, यानी कि उत्तरार्ध जो है इस महीने का, मई महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।